अक्सर लोग सोचते हैं बरसात का मौसम में सबसे बड़ा खतरा होता है बारिश में भीगने से। लेकिन आप ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे, क्या आपका फैमिली में कोई होगा, क्या आप खुद होंगे जो बारिश में इतना भीगा नहीं लेकिन फिर भी बीमार पड़ गया। कभी फीवर, कभी डायरिया, कभी फूड पॉइजनिंग, कभी कभी सिचुएशन ऐसे भी हो जाता है जिसके वजह से आपको घर से हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, और जहां पे जाके आपको हजारों से लाखों का खर्चा भी हो जाता है। क्या असली में सच में बारिश की इसके पीछे रीजन है? शायद नहीं। एक्चुअली असली कारण वही होता है जो हमारा इनविजिबल एनिमीज होता है, जो हमको खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है। जो हमारा खाना, क्या पीने का पानी, क्या इन्वायरमेंट से हम अंदर आ जाता है और हमको वो घर से लेके हॉस्पिटल तक खींच के लेके जाता है। लेकिन गुड न्यूज यही है, ये जो इनविजिबल एनिमीज जो है, इसको हम थोड़ा सा अवेयरनेस अगर क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा डेली हैबिट चेंज करेंगे, तो इसको हम रोक सकते हैं। तो आज जानेंगे ऐसे 7 टिप्स जो मानसून के टाइम, बारिश के टाइम आपको अच्छा हेल्थ के लिए हेल्प करेंगे। इसको हम इजी करने के लिए इसको हम 7W कहेंगे। तो आइए जानते हैं वो 7 टिप्स क्या है। मैं हूं तपन, एक केमिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्पिंग पीपल फॉर देयर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। अगर मैं अपने बचपन में वापस जाऊं, शायद आपसे काफी सारे लोग कोरिलेट कर पाएंगे। हमारा टाइम ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था। स्कूल बंद होने का न्यूज व्हाट्सएप में नहीं आते थे। हम लोग स्कूल जाते थे, और अगर तेज बारिश हो गया तो स्कूल जल्दी छोड़ देते थे, और वो हमारे लिए कोई फेस्टिवल से कमी नहीं था। और स्कूल से आने के बाद हम भीगते थे, पानी में छपक छपक करते थे। एंड जब घर आते थे, पूरा हमारा कपड़ा गीला होता था, उसमें मिट्टी भरा हुआ होता था। और मम्मी कहती थी, इतनी बारिश में ऐसे कपड़ा का हाल कैसे हो गए। लेकिन वो भी जानते थे और हम भी जानते थे, जो ये जानबूझ के किया है। बारिश में हम कागज का नाव बनाते थे और भी भीगते थे। आज भी वही बारिश है, वही मिट्टी का खुशबू है। लेकिन कभी कभी लगता है वो बचपन वाली का जो फीलिंग्स जो है, वो कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ के आ गया है। लेकिन बारिश हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे देशों के लिए काफी जरूरत होता है, क्योंकि खेती के लिए, हरियाली के लिए जरूरत है। मुंबई का जैसे सिटी में पूरा साल का जो पानी का सोर्स है ही बारिश होता है। लेकिन कहीं कहीं जगह पे ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ भी आ जाता है, वो भी दुख की बात है। लेकिन बारिश में अगर आप बहुत सारा जो बीमारी आता है, उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, सो दैट आप आपको और आपका फैमिली को, आपको नियर बाई सोसाइटी को भी ठीक रख सकते हैं। टिप्स नंबर 1, द फर्स्ट डब्ल्यू इज वाटर। कहते हैं हर चमकते हुए चीज सोना नहीं होता है, और हर साफ देखने वाला पानी पीने का जैसे नहीं होता है। बारिश के टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो पीने का, जो पानी के साथ जो गंदा पानी, क्या स्वेज वाटर, क्या बारिश का जो पानी मिक्स हो जाता है। जिसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से काफी सारे जो बैक्टीरिया जो है, जो इकोलाई बैक्टीरिया है, साल्मोनेला, क्या विब्रियो जैसे बैक्टीरिया है, क्या हेपाटाइटिस ए, क्या हेपेटाइटिस ई जैसे जो वायरस जो है, वो पानी के साथ मिक्स होता है, और वही पानी पीने के जरिया आपका बॉडी में आता है। और जिसके वजह से आपका डायरिया, फूड पॉइजनिंग, क्या कभी कभी स्टोमक पेन जैसे चीज हो सकता है। तो इसीलिए बारिश के टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो वाटर जो है, पीने का जो पानी है, उसको अच्छा पीने का, वो अच्छा सिर्फ पानी पीने का। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, अगर प्यूरिफाइड जो वाटर है उसको पी सकते हैं, अगर जरूरत है तो पानी को बॉयल करके पीजिए। दूसरा होता है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो लेके आते हैं मार्केट से, उसको अच्छा पानी से धोइए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपका खुद का पानी का बॉटल रखिए। ओपन सोर्स जो वाटर होता है, यहाँ वहां पे जो पीने के लिए पानी मिलता है, उसको मत पीजिए। हो सकता है जो सील्ड बॉटल है, उसको पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी इनविटेशन में है, कि किसी का घर में आपके इनविटेशन है, मेक श्योर आप जो पानी पी रही है वो अच्छा पानी है, नहीं तो बॉटल वाटर पी रहे हैं। और एक चीज जो पानी पीने से प्रॉब्लम होता है, अगर जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या कोई जूस सेंटर में जाता है, वो लोग क्या करते हैं, जूस के साथ, क्या आपके ड्रिंक्स के साथ आइस क्यूब्स देता है। कभी कभी क्या होता है, वो जो आइस क्यूब है, वो अगर गंदा पानी से बनाया है, क्या वो अच्छा पानी से नहीं बना है, उसमें जो बैक्टीरिया, जो वायरस जो है, वो फ्रीजिंग करने से नहीं मरता है। लेकिन जब वो आइस आपका जूस में, क्या आपका पीने का चीजों में डालता है, वो धीरे धीरे पिघलता है, और पिघलने के बाद उसका अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया जो है, वो फिर जिंदा हो जाता है, और वो आपका बॉडी में जाके फिर आपका बॉडी को डैमेज करता है।
तो इसीलिए हो सकता है जो आइस आप ले रहे हैं वो उसको ऊपर केयरफुल रहे। एक ही चीज आपको याद रखना है ना साइंटिफिकली, अगर आप पीने का पानी का जो है इसको अगर सेव कर दिया तो आपका जो मैक्सिमम जो बीमारी जो है जो बारिश के टाइम आता है वो आप रोक सकते हैं। स्पेसिफिकली जो डायरिया होता है, क्या फूड पॉइजनिंग होता है, क्या इवन जो जंडिस होता है, उसको आप रोक सकते हैं। क्या आपको पता है जब आपका वॉमिटिंग होता है, क्या लूज मोशन होता है, उस टाइम आपका बॉडी से पानी के साथ साथ बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाता है। इसीलिए अगर आपको वॉमिटिंग हुआ, क्या लूज मोशन हुआ, तो सिर्फ पानी नहीं, उसके साथ थोड़ा सा ओआरएस, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपका बॉडी में जो हाइड्रेशन भी होगा और आपका बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट जो है वो भी रहेगा। टिप्स नंबर 2, वेल कुक्ड फ्रेश फूड। बारिश के टाइम में क्या होता है, जब खाना हम बनाते हैं वो खाना बनाने के टाइम कभी कभी जो खाना ज्यादा हो जाता है, एक्सेस होता है, हम उसको रख रख देते हैं। लेकिन वो जो खाना हम रख देते हैं कई घंटों में, क्या हो सकता है उस खाना का ऊपर बैक्टीरिया का ग्रो हो सकता है। क्योंकि बारिश का टाइम में क्या होता है, जो टेम्परेचर और जो एयर में जो मॉइस्चर रहता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को फास्ट ग्रो करने में मदद करता है। तो इसीलिए क्या होता है, आप खाना बनाने के टाइम उसको बाहर रख दिया, कुछ ही घंटे में वो खाना खराब हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, जो खाना बनाया, जो एक्सेस खाना है उसको प्रॉपर स्टोर करिए। हो सकता है उसको रेफ्रिजरेटर करिए, और जब खाना खाने के टाइम उसको प्रॉपरली हीट करके गर्म करके खाना खाइए। ऐसे ही हर फूड को गर्म करके खाना नहीं चाहिए। वो कौन सा फूड गर्म करके खाना चाहिए, कौन सा फूड को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट आपको याद रखना है मैक्सिमम फूड जो आप ले रहे हैं गर्म खाना खाना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा, जो क्रीम जो स्पेसिफिकली जो बारिश के टाइम जो इनविटेशन, बर्थडे इनविटेशन रहता है, उसमें जो केक आता है वो केक का ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे केक का ऊपर जो क्रीम होता है, आजकल का जो थोड़ा सा ट्रेंड आ गया, उसके ऊपर डिफरेंट कलर का इमेजेस देता है, उसके वजह से लॉट्स ऑफ क्रीम में क्या होता है, कलर होता है, वो कलर ऐसे ही अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये जो केक जो है अगर वो थोड़ा सा पुराना होता है वो भी खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करता है, फंगाई ग्रो करता है। तो इसीलिए अगर केक अगर खा रहे हैं दुकान से लेके, तो मेक श्योर करिए वो जो केक है थोड़ा सा फ्रेश है। क्या आपको पता है जब खाना खराब हो जाते हैं उससे इतना स्मेल क्यों आता है? क्योंकि जब खाना खराब हो जाता है मतलब उसमें का ऊपर जो बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो होता है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो खाने का ब्रेक डाउन कर दे, खानों को ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा वोलाटाइल केमिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो केमिकल का स्मेल हमारा जब नाक में आता है, हम तब समझ जाते हैं यार इससे स्मेल आ रहा है, ये खाना खराब हो गया। तो इसीलिए जब कुछ स्मेल आ रहा है तो समझ लेना वो खाना शायद खराब हो गया, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो गया। लेकिन ऐसे नहीं है जो हर फूड का ही बैड स्मेल आ गया। कभी कभी ऐसे भी फूड होता है जिसमें बैड स्मेल नहीं आया, तभी उसका अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो गया एंड वो भी खराब हो सकता है। तो केयरफुल रहिए खाना खाने से पहले, वो खाना फ्रेश है क्या नहीं। टिप्स नंबर 3, वॉशिंग हैंड। हमारा हाथ साफ दिखता है इसका मतलब ये नहीं है हाथ में कुछ जर्म्स नहीं। एक्चुअली बहुत सारा वायरस का बैक्टीरिया होता है जहाँ हमारा हाथों से हमारा नाकों में आता है, हमारा आंखों में आता है, और उसके थ्रू हमारा बॉडी का अंदर घुसता है। तो इसीलिए कुछ भी खाना खाने के पहले क्या आपका आंखों में क्या मुंह में हाथ देने से हाथ को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। और हैंड वॉशिंग जो इंपॉर्टेंट है, जब कोरोना आया था हम सबको मालूम हो गया था हैंड वॉशिंग का कितना जरूरी है। लेकिन इसका पीछे जो साइंस होता है वही होता है, जो अब जब हाथ का अंदर आपका हाथ के ऊपर जो बैक्टीरिया वायरस होता है, वो क्या होता है आपको खाली आंखों में दिखाई नहीं देता है। एंड स्पेसिफिकली जब आप देखते हैं, जो कभी आप मोबाइल वगैरह जब यूज करते हैं, उसका बाद आपको हमेशा हाथ धोने के बाद खाना खाना चाहिए। क्योंकि जब आप मोबाइल यूज करें कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, यहाँ पे हाथ लगा रहे हैं, वहां पे हाथ लगा रहे हैं, और वहां के थ्रू आपका हाथ में जो बैक्टीरिया वायरस आया वो आपका मोबाइल के ऊपर भी आ गया। और जब आप वो मोबाइल को बार बार टच करते हैं तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया आपका मोबाइल का स्क्रीन का ऊपर के उसका बॉडी के ऊपर भी रह जाता है। तो इसीलिए केयरफुल रहिए, जब यहाँ वहां पे हाथ देने के बाद मोबाइल अगर यूज करें उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करिए। और सैनिटाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सैनिटाइज में हर बैक्टीरिया मरता नहीं है। तो इसीलिए क्या है, आप खाना खाने से पहले आपको प्रॉपरली हैंड वॉश करना है। अगर आप प्रॉपरली हैंड वॉश करेंगे तो आपका काफी सारे जो बैक्टीरिया वायरस वहां से निकल जाएगा, आपका तबीयत ठीक रहेगी। टिप्स नंबर 4, वेल नरिश इम्यूनिटी। वो क्या होता है, हमारा जो कॉमन प्रॉब्लम जो होता है, हम बोलते रहते हैं जब बारिश के मौसम में हमको ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लग जाता है? क्योंकि बारिश का मौसम में क्या होता है, एक टाइप का वायरस होता है जिसको कहते हैं फ्लू वायरस, वो हमारा बॉडी के अंदर आता है।
अगर ये फ्लू वायरस जो है इसको आप रोक सकता है तो आपका क्या होगा, ये ठंडा लगने से आप बच जाएगा। लेकिन वह फ्लू वायरस आते कहाँ से? तो मैक्सिमम आता है लोगों से, दूसरे लोग से। मान लीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, क्या ट्रेन में जा रहे हैं, जैसे मुंबई का जैसे लोकल में आप जाएंगे, तो आप अगर खड़ा है वहां पे, अगर वो किसी ने स्नीजिंग किया है, तो एक ही स्नीजिंग में उसका आजू बाजू में जितने सारे लोग हैं, अगर उसमें के थ्रू भी ये फ्लू वायरस जा सकता है, अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है तो इसीलिए क्या है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं, सबसे अच्छा है आप उस टाइम मास्क यूज कीजिए। उसमें क्या होता है, ये जो फ्लू वायरस आपका बॉडी में आने का चांसेस से कम हो जाता है। कहते हैं ना, जो बच्चे स्कूल जब जाते हैं, बोले बच्चा स्कूल गया वहां से वायरल फीवर लेके आया है, तो मतलब क्या है, ये क्या होता है, लोगों से थ्रू, पीपल के थ्रू स्प्रेड होता है। तो आप मास्क यूज करेंगे तो इसको रोक सकते हैं। और दूसरा हो सकता है, आपका अंदर का जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी का अगर आप स्ट्रांग करेंगे तो वायरस के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए आपको क्या हुआ, बॉडी स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप याद रखेंगे, जब कोविड के टाइम बोलते थे जो विटामिन सी लीजिए, क्योंकि विटामिन सी क्या और जिंक क्या करता है, हमारा बॉडी को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। तो इसीलिए विटामिन सी रिच जो फूड है उसको खाइए। विटामिन सी रिच फूड कैसे होता है, जैसे जो खट्टा जैसे जो फ्रूट्स होता है, जैसे मौसम्बी हो गया, गुआवा हो गया, काफी सारे फ्रूट, ऑरेंज हो गया, ऐसे जो फूड है उसको ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हम रेकमेंड करेंगे जो प्रोटीन का जो इंटेक है उसको बढ़ाइए, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, जो हमारा बॉडी में जो फाइटर सेल है, जिसको बी सेल क्या टी सेल कहते हैं, उसको बनाने में की मदद करता है। जो बनाने के लिए जो एक्चुअली अमीनो एसिड चाहिए वो प्रोटीन से आता है। और दूसरा क्या होता है, हमारा जो एंटीबॉडी बनता है बॉडी में, उसके लिए भी प्रोटीन का जरूरत होता है, उसके लिए जो अमीनो एसिड का जरूरत होता है वो आता है प्रोटीन से। तो इसीलिए क्या है, आप आपका प्रोटीन जो इंटेक है उसको बढ़ाइए। चाहे तो आप प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे केयरफुल रहिए कौन सा प्रोटीन का आप सप्लीमेंट करें। वो प्रोटीन का सप्लीमेंट करना चाहिए जिसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, और कोशिश के जिसमें शुगर बहुत ही कम है। तो इसीलिए कोई डॉक्टर क्या कोई न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बात करके वो लीजिए। आप अगर लेंगे तो कभी कभी लोग प्रोटीन लेने के बाद बोलते हैं उसमें स्टेरॉइड था, ये था, वो था, तो काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स रहता है। तो आपको कौन सा लेना है वो आप जो हेल्थ कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके लीजिए, चाहे तो इस कमेंट सेक्शन में लीजिए, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मैं भी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल आपका जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी रिच फूड एंड प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। क्या आपको पता है हमारा बॉडी में विटामिन सी हर दिन लेना चाहिए? क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारा बॉडी में स्टोर नहीं होता। अगर आप आज ज्यादा विटामिन सी लिया है तो बॉडी क्या करते हैं, जितना जरूरत है उतना लेता है, बाकी आपका यूरिन के थ्रू और आपका बॉडी से थ्रू वो निकल जाता है। तो इसीलिए हर दिन आपको कुछ ना कुछ विटामिन सी लेना चाहिए। टिप्स नंबर 5, वॉच मॉस्क्वीटो, मतलब है मॉस्क्वीटो से थोड़ा सा दूर रहिए। क्योंकि क्या होता है, मॉस्क्वीटो बॉर्न बहुत सारे डिजीज होता है, जैसे मलेरिया हो गया, क्या डेंगू हो गया, ये बारिश के टाइम सबसे ज्यादा होता है। क्यों, बारिश के बाद जो पानी यहाँ वहां पे स्टैग्नेंट होता है, उस पानी में ही क्या होता है, मच्छर का उसका जो एग्स जो है उसको आ जाता है, और उससे मच्छर बनता है, और वही क्या करता है, जो बहुत सारे बीमारी फैलाता है। लेकिन हमेशा याद रहे, मॉस्क्वीटो से एक्चुअली बीमारी नहीं आता है। मॉस्क्वीटो क्या करता है, बीमारी को ट्रांसफर करता है। मान लीजिए किसी आदमी का डेंगू हुआ है, उसको जब मॉस्क्वीटो बाइट करता है, बाइट करने के बाद उसका बॉडी से, वो आदमी का बॉडी से जो वायरस का बैक्टीरिया वो मस्किटो के अंदर आता है, वही वायरस क्या करते हैं, जब दूसरे बंदे के जब काटते हैं मच्छर, तो इसीलिए कहते हैं उसका बॉडी में भी जाता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं बारिश के टाइम बहुत केयरफुल रहना है। मैं तो कहूंगा जिसको डेंगू हुआ है, क्या मलेरिया, उनको पहले प्रॉपरली रखिए, उनको चाहे तो मॉस्किटो नेट से रखिए। उसको जितना कम मॉस्किटो बाइट करेंगे उतना ही कम दूसरे लोगों को वो डिजीज होगा। इसीलिए कहते हैं ना, एक ही घर में किसी का अगर मलेरिया होता है कि डेंगू होता है, उसी का घर में दूसरे लोगों को भी डेंगू होता है कुछ दिनों के बाद। इसके लिए क्योंकि जिसका डेंगू हुआ था उसको मॉस्किटो फिर बाइट किया, और वही मॉस्किटो जाके अच्छा आदमी को, अच्छा लोगों को, उनका फैमिली में बाइट किया है, उसके वजह से मॉस्किटो का क्या है, अब डेंगू वगैरह होता है। तो इसीलिए क्या है, सबसे अच्छा है बारिश के टाइम में मॉस्किटो नेट यूज कीजिए, चाहे तो मॉस्किटो रिपेलेंट जो आजकल मिलता है उसको यूज कीजिए। उसको लगाने में कि आपका आजू बाजू में मॉस्किटो नहीं आएगा। चाहे तो आपका बॉडी को जितना ज्यादा कवर करके रखेंगे उतना अच्छा है, कि उसमें क्या है, मॉस्किटो ज्यादा बाइट नहीं कर पाता है। तो ये सब अगर करेंगे तो आप मॉस्किटो से दूर रहेंगे। क्या आपको पता है, जो
गंदा पानी सिर्फ नहीं, अच्छा पानी में भी मस्क्वीटो जन्म लेता है। जो डेंगू का मलेरिया का जो मस्क्वीटो, जो एडिस मस्क्वीटो है, वो अच्छा जो साफ स्टैग्नेंट वाटर जो है उसमें जन्म लेता है। तो इसीलिए जहां भी स्टैग्नेंट वाटर है, पानी जम के रह गया बारिश के बाद, वो हो सकता है आपका फ्लावर पॉट में है या किधर भी है, हो सकता है उसको एक हफ्ते के हफ्ता वो पानी को निकालिए। तो इसमें क्या होगा, आपका मॉस्किटो जो ब्रीडिंग जो है उसको कम कर सकता है। टिप्स नंबर 6, वेट फ्री होम। इसका मतलब है घर को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। बारिश के टाइम क्या होता है, हमारा घर का अंदर ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, हमारा ज्यादा डैम हो जाता है, और उसमें क्या होता है, कभी कभी फंगाई ग्रो करता है। आप देख सकते हैं जब बारिश के टाइम कभी कभी क्या होता है, आपका दीवार में ब्लैक कलर का फंगाई ग्रो करता है, वो धीरे 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 बढ़ जाता है। वही फंगाई क्या करते हैं, जब घर में कुछ हवा फैन वगैरह चलता है, वो एयर के थ्रू आपका बॉडी के अंदर जाता है। तो इसीलिए कोशिश के जितना हो सकते, बारिश का टाइम आपका घर का जितना ड्राई रख सकता है उतना ही अच्छा है। तो उसमें क्या होता है, ये जो फंगई जो है वो ग्रो करने का चांसेस कम हो जाता है। तो जितना हो सके वेंटिलेशन रखिए और घर को ड्राई रखिए। अगर कहीं पे जल्दी भीग गया है, किधर वेट हो गया, पानी गिर गया है, उसको जितना जल्दी हो सके उसको ड्राई कीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपका बैक्टीरिया क्या, वायरस क्या, फंगाई जो ग्रो होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। एंड लास्ट, टिप्स नंबर 7, वॉच फ्लाइज। मतलब मक्खी से दूर रहे। बारिश के टाइम क्या होता है, मक्खी जो है बहुत सारा बीमारी को ट्रांसफर करता है। अगर आप देखेंगे बाहर कहीं भी गंदा पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, उसके ऊपर मक्खी क्या करता है, बैठता है, और उसमें जो बैक्टीरिया जो वायरस जो है वो उतना उसका जो विंग्स जो है, उसका लेग्स जो है, उसको लेके आता है और आके आपका खानों में बैठता है। तो वो जो बैक्टीरिया वायरस आपका वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके थ्रू काफी सारी बीमारी होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग होता है, वॉमिटिंग होता है, स्टोमक पेन होता है, काफी सारी बीमारी होता है। तो इसीलिए बारिश के टाइम क्या है, मक्खी जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो उसको थोड़ा सा नजर रखिए, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। हो सकता है आपका घर को डिसइंफेक्टेंट करिए, तो उसमें मक्खी कम आए। और आपका जो खाना जो है उसको कवर करके रखिए। और स्पेसिफिकली अगर घर में आपका जो गार्बेज है, जो किचन में जो गार्बेज होता है, उसको ढक के रखिए। तो उसके वजह से क्या होता है, आपका घर में मक्खी का जो है वो कम हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, मक्खी जो है एक दिन में ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर जैसा फ्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है, अगर आपका घर से इवन 2-3 किलोमीटर दूर में भी कुछ गंदा पड़ा हुआ है, मक्खी वहां से बैठ के वो जाम्स को आपका घर तक लेके आ सकता है। तो इसीलिए मक्खी से दूर रहिए। तो दोस्तों, अगर मैं इसको पूरा समराइज करूं, बारिश के टाइम बारिश में भीगने से मत डरिए। क्या बारिश को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। छोटा छोटा जो अवेयरनेस है, छोटा छोटा जो डेली हैबिट्स है, उसको अगर ठीक रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बारिश के टाइम आपको खुद को, आपका फैमिली को, आपका इन्वायरमेंट को सेफ रख सकता है, हेल्दी रह सकता है। क्योंकि छोटा छोटा चीजों में, छोटा छोटा हैबिटों में बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बारिश के टाइम बारिश का मजा लीजिए, चाहे तो चाय पकौड़ा का आनंद लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ खुद का हेल्थ जो है, फैमिली का जो हेल्थ है, और एनवायरमेंट जो सोसाइटी का जो हेल्थ है, उसको भी ध्यान रखते। सो होप ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो टिप्स है आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको यूजफुल लगी, दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आगे जाके और भी ऐसे साइंस बेस्ड जो टिप्स है आपके लिए लेके आएंगे। सो तब तक थैंक यू वेरी मच, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड स्टे हैप्पी। तपन माझी, सी यू अगेन।